जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि माता काली को नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है और कैसे चढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी माता काली के भक्त हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माता काली को नींबू की माला क्यों और कैसे चढ़ाई जाती है और नींबू की माला चढ़ाने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता काली जो हैं वो अलग अलग रूपों में पूजी जाती हैं, जिसमें शमशान काली, मातृ काली, महाकाली, रक्त काली और भी कई रूप हैं माता काली के, जिसमें माँ काली के रूप में पूजी जाती हैं। माता दुर्गा का विकराल रूप ही माता काली का रूप है, जो कि दुष्टों के और दैत्यों का संहार करने वाला रूप है और अपने भक्तों को तारने वाला रूप है। जो काल को अपना ग्रास बना ले वही माता काली है। जो महाकाल के साथ देवी हैं वही हैं माँ काली, जिनका रूप विकराल है। जो शमशान में वास करती हैं ऐसी हैं माता काली। माता काली की पूजा के लिए अलग अलग दो चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ जो हैं वो भाव की भूखी होती हैं। कोई भी देवी देवता किसी भी वस्तुओं की भूखे नहीं होते, वो आपके भाव के भूखे होते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, भाव और वस्तु, और माता और शक्ति भी, ये दोनों भी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जब आप माँ को शक्ति रूप में पूजते हैं कि माता आपके घर में वास करे, आप पर कृपा करे, बरकत दे, आपके हर काम करे, आपके साथ सदैव रहे, आपका साथ दे, तो आप शक्ति रूप में पूजना शुरू करते हैं। और जब आप शक्ति रूप में पूजते हैं तो आपको भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि श्रृंगार की आवश्यकता, नारियल की आवश्यकता, भोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप शक्ति को पूज रहे हैं। पर जब आप माँ को माता के रूप में पूजते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं, तो माता के लिए किसी भी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, माता के लिए किसी भी भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। माता के लिए आपके मन का जो भाव है वही पर्याप्त होता है। अगर आप माता को माता और शक्ति दोनों रूप में पूजते हैं तो आपके भाव के साथ साथ भौतिक चीज़ें भी ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नींबू की माला जो का प्रचलन जब से शुरू हुआ है, क्योंकि माता को नरमुंडों की माला चढ़ाई जाती है, तो अब नरमुंडों की माला की जगह माता को नींबू की माला चढ़ाई जाती है और माता उसी से प्रसन्न होती है और अपने भक्त पर कृपा करती है। नींबू जो है वो तामसिक चीज़ में भी आता है। नींबू की बलि भी दी जाती है, नींबू का उतारा किया जाता है और नींबू की माला भी माता काली को पहनाई जाती है। नींबू से बड़े बड़े भूतों को भी हटाया जाता है, क्योंकि नींबू एक बलि का कार्य करता है। एक बात का आप ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आप माता को नींबू की माला चढ़ाएं, जब माता को आप नींबू की माला चढ़ाई जाती है, तो क्योंकि माता जो है माता काल रूप है, शमशान की देवी है, तो शमशान की शक्तियाँ शमशान में ही रहती हैं। तो उन शक्तियों को अगर आप अपने घर पर नींबू की माला चढ़ाते हैं तो आपके साथ परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए नींबू की माला घर पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आपने अपने घर में मूर्ति स्थापित कर रखी है और जैसे मंदिर में पूजा होती है, बड़े बड़े मंदिरों में जैसे पूजा होती है माता काली की, अगर उसी तरह आप डेली पूजा करते हैं तब तो आप घर में भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसे नॉर्मल पूजा करते हैं माता काली की घर में, तो नींबू की माला आप घर पे नहीं चढ़ा सकते। नींबू की माला आप या तो किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर शमशान में आप जाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चढ़ाएंगे तो माता प्रसन्न होती है। माता काली को नींबू की माला जो है, जैसे 7 नींबू की माला, 5 नींबू की माला, 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला, 31 नींबू की माला, 51 नींबू की माला, 108 नींबू की माला भेंट की जाती है अपने जैसे जिसका सामर्थ्य है। कई लोग हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर नींबू की माला चढ़ाते हैं, और कई लोग होते हैं जो साधना में भी नींबू की माला चढ़ाते हैं। एक बात आपको बता दूं कि अगर आप नवरात्र में माता काली के नाम का व्रत कर रहे हैं तो नींबू की माला आप मंदिर में ही चढ़ाएं, अपने घर में नहीं। नींबू की माला जब भी चढ़ाएं तो नींबू जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश नींबू होने चाहिए। साफ़ सुथरे सुई धागा से आप नींबू की माला बनाएं और काली माता के लिए काले धागे में ही नींबू की माला बनानी चाहिए।
माला बनाने के बाद मंदिर जाएंगे जब, तो माता से आपको बोलना है कि अगर आपका कोई इच्छा है कि इच्छा पूर्ण होने पर चढ़ा रहे हैं या इच्छा है कुछ मांगने की, तो बोलें कि हे माता, मेरी ये इच्छा है, कृपा इसे पूर्ण कीजिए, ये विनती करनी है आपको। और वो माला माता काली को, जो मूर्ति है उसमें आप उनके गले में पहना देनी है। और जब आप माता को माला अर्पण करते हैं तो देख लेना कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि माता को नींबू की माला बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता काली को लाल फूल, लाल चुनरी, काली चुनरी, पान पेड़ा माता काली को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इन चीज़ों को माता को जब आप अपने पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव से माता को अर्पण करते हैं, तो जब आप आते हैं और बोलते हैं कि हे माँ, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार कीजिए, तो माँ उससे प्रसन्न होती है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो आज की इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि नींबू की माला क्यों और कब चढ़ाई जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। माता काली आप सबकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ काली, जय माता दी।